क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा हैं कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अगर हम हसनैन करीमैन के फ़ज़ाइल व कमालात की बातें करें तो सिर्फ रातें ही नहीं, ये शब रोज़ तंगी दामा की शिकायत करने लगेंगे। ये वक्त कम पड़ जाएगा लेकिन हम उनके फ़ज़ाइल व कमालात कमा हक़्क़हू बयान नहीं कर सकते। चंद गोशे में दबिस्ताने अहादीस से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बुखारी शरीफ किताबुल मनाक़िब हदीस का नंबर 3749। हज़रत बरा कहते हैं कि रायतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वल हसन इब्न अली अला आतिक़ी यक़ूलु अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फ़अहिब्बा। कहते हैं कि मैंने रसूल पाक को देखा कि उन्होंने इमाम हसन मुश्तबा को अपने कंधे पे सवार किया हुआ है और कह रहे हैं या अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। अब मैं इसी तनाजुर में रसूल पाक की इसी सुन्नत को ज़िंदा करते हुए सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का अमल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये हदीस भी मुतादिद मकामात पर आई है। ये जो मैंने अब हदीस अभी पेश की कि रसूल पाक ने इमाम हसन मुश्तबा को अपने कंधे पे सवार किया हुआ है, इसके हदीस का हवाला मैंने एक आपको बुखारी शरीफ का पेश किया। इसके अलावा ये हदीस शरीफ मुस्लिम में, सुनन तिरमिज़ी में, मुस्नद अबू दाऊद में, हुलियतुल औलिया में, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में, अल-अदबुल मुफ़रद में, असनुल कुबरा में, सही इब्न हिब्बान में, अल-मुअजमुल कबीर में, सुनन बैहक़ी में, शरह सुन्ना में और अल-मुअजमुल औसत में, मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में भी और भी सैकड़ों किताबों में यह हदीस शरीफ मौजूद है जो मैंने अभी सुनाई थी आपको। अब इसके अलावा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ इस सुन्नत को किस खूबसूरती से अदा कर रहे हैं उसको भी, उस हदीस शरीफ को भी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अन इब्न मुलैका अन उक़बा इब्न हारिस क़ाला रायतु अबा बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व हमल हसन व हुवा यक़ूलु बि अबी शबीहुम बिन नबी लैसा शबीहुम बि अली व अली यज़हकु। सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत हदीस शरीफ है। पहले खलीफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यार गार यार मज़ार, उनकी मोहब्बत और सुन्नत से उनका प्यार और आले रसूल से उनकी निस्बत और आले रसूल से उनकी मोहब्बत देखिए आप। कहते हैं कि हज़रत उक़बा इब्न हारिस कहते हैं मैंने अबू बकर सिद्दीक़ को देखा कि उन्होंने इमाम हसन मुश्तबा को अला आतिक़ी अपने कंधे पे उठा लिया। जैसे रसूल पाक ने उठाया, अबू बकर सिद्दीक़ ने भी कंधे पे उठा लिया, कंधे पे उठा लिया और कंधे को उठाने के बाद क्या फरमाया वो हदीस शरीफ से मैं सुना रहा हूँ बग़ैर किसी हज़्फ़ व इजाफे के, बिल्कुल हूबहू तर्जुमा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उठाने के बाद उन्होंने कहा बी अबी शहज़ादे तुझ पे मेरा बाप कुर्बान हो जाए, तुझ पे मेरा बाप, ये मोहब्बत का जुमला है, शहज़ादे तुझ पे मेरा बाप कुर्बान हो। शबीहुम बिन नबी लैसा शबीहुम बि अली, तू तो रसूल पाक के मुशाबे है, यानी तेरा चेहरा रसूल पाक से मिलता जुलता है, अली से मिलता जुलता नहीं है। बहुत से बच्चे अपने ददिहाल को जाते हैं, बहुत से बच्चे ननिहाल को जाते हैं, बहुत से बच्चों का चेहरा अपने बाप के मुशाबे होता, बहुत सौ का चेहरा अपने नाना के मुशाबे होता। इमाम हसन मुश्तबा का चेहरा अपने नाना जान रहमतुल लिल आलमीन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुशाबे था। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ये कह रहे थे ना, मौला अली भी साथ में थे। एक दूसरी हदीस में है कि ये नमाज असर की बात है, नमाज असर के बाद आ रहे हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत इमाम हसन को देखा कि वो बच्चों के साथ वर्जिश कर रहे हैं। यलाबू का लफ्ज़ है मगर मैं कह रहा हूँ कि उनका जो यलाबू था, मतलब उनका जो लइब था वो दरअसल बतौर वर्जिश था, इसलिए बच्चों के साथ वो वर्जिश कर रहे हैं। तो उस दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनको देखा और अपने कंधे पे उठा लिया। हदीस सही है, ज़ईफ़ या मौजू हदीस नहीं है, बल्कि ये हदीस सही है जो मैंने पेश की। रसूल पाक के नवासे सैयदना इमाम हसन मुश्तबा से रसूल अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि तुम अपने नाना जान को गए हो। मौला अली इसको देख कर वालियुन यदहकू, लभाए शेर खुदा पर मुस्कुराहटों के गुलाब खिल गए। अब मैं आपको एक हदीस और सुनाता हूँ। ये सैयदना मौला अली शेर खुदा से मरवी है, उसके बाद फिर मैं आपको चंद अशार सुनाता हूँ। शेर खुदा मौला अली फरमाते हैं कि मेरा बड़ा बेटा हसन रसूल पाक के मुशाबे था सीने से सर तक, इसको ऐसे भी कह सकते हैं सर से सीने तक। वल हुसैन अशबहन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा कान असफल मिन ज़ालिक, और मेरा छोटा बेटा इमाम हुसैन जो इमाम आली मकाम, वो मुशाबे हैं अपने नाना जान के सीने से कदम तक। अब दोनों शहजादे अगर एक जगह खड़े हो जाएं तो ईमानदाराना अंदाज में आप मुझे बताएं कि तनवीर मुस्तफ़ा बनेंगे कि नहीं।
दोनों शहजादे एक जगह खड़े हों तो ऐसे लगेगा कि रसूल पाक का मजहर खड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर। ये मैंने आपको हदीसों से बताया है, हदीसों से, किसी आम किताब से नहीं। बिलाशुबा दीगर किताबों की बहुत सी बातें मोतबर होती हैं, मगर मैं हदीसों से बता रहा हूँ। अब इतनी खूबसूरत हदीसें आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत तक पहुँचें और उनका कलम जुम्बिश न करे, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जो रसूल पाक के लबों पर, उनके होठों पर कहें पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। उनकी ज़बान के बारे में कहें, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जो उनके कदम के बारे में, लबहाए मुबारका के बारे में, उनके पसीने शरीफ के बारे में, एक एक अदाओं के बारे में, जिनका कलम मंजूम खराज अक़ीदत पेश भी करे, नस्र के अंदाज में पेश करे, वह ऐसी हदीसें सुने और खामोश रह जाएं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सुनते हैं आला हज़रत क्या कहते हैं। एक सीने तक मुशाबे, एक वहाँ से पाँव तक, हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा, नूर का साफ शक्ले पाक है, दोनों के मिलने से आया। आए है, क्या खूबसूरत बात है, सुभान अल्लाह। साफ शक्ले पाक है, दोनों के मिलने से आया। खद्दे तौअम में लिखा है, ये दो वर्का नूर का। एक और जगह फरमाते हैं बड़ी खूबसूरत बात, मादूम न था साया शाह सकलैन, यानी रसूल पाक का साया नहीं था, ये तो ठीक है, मगर एक हिसाब से था। मादूम न था साया शाह सकलैन, मतलब साया था, मगर हमारी और आपकी तरह नहीं जो ज़मीन पर पड़ता। साया क्या था, खुद फरमाते हैं, इस नूर की जलवागाती ज़ाते हसनैन, तमसील ने इस साए के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन, ये हैं हसनैन करीमैन। इस मुबारक महीने में उनसे अक़ीदत रखने का एक तरीक़ा ये भी है कि अल्लाह ताला आपको औलाद दे तो अपने बच्चों का नाम रखें मोहम्मद हसनैन रज़ा। बेटी अल्लाह ताला अगर आपको किसी को अता फरमाए तो बेटी का नाम रखें बेटी का नाम सैयदा ज़ैनब की निस्बत से ज़ैनब फ़ातिमा। बहुत से लोग कहते हैं कि हम इतने नाम, या सकीना फ़ातिमा या शहर बानो, ये कौन है शहर बानो? इनका मुख्तसर में आपके हवाले से आपके सामने ज़िक्र करूँ। ये शहर बानो अपने वक्त के बादशाह की बेटी थी, और जब ये आई मदीना मुनव्वरा तो सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत देखी आप आले पाक से। सबने चाहा कि हमारे शहज़ादे का निकाह शहज़ादी से हो जाए। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, अल्लाह अकबर, अल फ़ारूक आज़म ने कहा ये शहज़ादी है तो हम इसका निकाह शहज़ादे ही से करेंगे, अपने बेटे से भी नहीं किया। हालांकि उनका इल्मी पाया, उनकी फ़क़ाहत, उनका तफ़क्को सब अपनी जगह, लेकिन अपने बेटे पे फ़ौक़ियत दे रहे हैं। कौन? हज़रत उमर फ़ारूक आज़म। और कहा कि मैं इस शहज़ादी शहरबानों का निकाह इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से करूँगा, अली के शहज़ादे से करूँगा, शहज़ादे रसूल से करूँगा। और शहरबानों से निकाह हुआ हज़रत इमाम अली मकाम का। ये शहरबानों, इसलिए अल्लाह ताला आपको बेटियाँ दें तो शहरबानों भी नाम रखें। और मकसद ये है कि अज़वाज मुताहरात के नाम पे, बनाते तय्यबात के नाम पे, रसूल पाक की निस्बतों के हवाले से वो चाहे किसी भी एतबार की निस्बत हो, अपने घरों में उनकी यादें ताज़ा करें। याद ताज़ा करने का जायज़ तरीक़ा इंद शरा जो मतलूब है वो तरीक़ा अपनाएं, ताकि वो भी याद मनाने लगें जो आपकी याद मनाने से गुरेज़ा रहते हैं। ये मेरा आपको छोटा सा पैगाम है। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप अमल करेंगे। खुदा हाफ़िज़।